नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डार्कुबुरी और आज मेरे चैनल पर हम करने वाले हैं माय हीरो एकेडेमिया के लूट क्रेट का अनबॉक्सिंग। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम इस माय हीरो एकेडेमिया एनीमे के लूट क्रेट वो का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। अगर आप ध्यान दें तो यह एक प्लस अल्ट्रा क्रेट है जिसे हमारे दोस्तों लूट एनिमे ने बनाया है और मैंने खुद इसे मंगवाया है। ये बहुत शानदार होने वाला है। जाहिर है इन तरह के लूट क्रेट्स के लिए जिन्हें आप वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं और जो स्पेशल एडिशन होते हैं आप अपनी पसंद के अनुसार अंदर आने वाले आर्टिकल्स की साइज चुन सकते हैं। तो मैंने इसे खास तौर पर अपने लिए मंगवाया है, इसीलिए चलिए अब अनबॉक्सिंग करते हैं। इन बॉक्सों की एकमात्र बात जो मुझे पसंद नहीं है वो ये है कि इन्हें पोस्टल कुरियर से भेजा जाता है, यानी मेक्सिको के सामान्य डाक सेवा से, और वे लोग ज्यादा ध्यान नहीं रखते। मैं जितनी भी लूट क्रेट की बॉक्स मंगवाता हूँ वे सभी मुझे टकराई हुई हालत में मिलती हैं। अगर आपको याद हो, हमने मार्वल 80वीं वर्षगांठ का भी एक अनबॉक्सिंग किया था जिसमें भी मुझे बॉक्स काफी टकराई हुई हालत में मिला था। लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद है कि अंदर का सामान सही सलामत होगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो यहाँ ये पूरी तरह से सपाट है। मार्वल के दूसरे बॉक्स में हमें अंदर एक पैटर्न मिला था और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसे इस प्लास्टिक से या कहें तो इस कागज के टुकड़े से सुरक्षित किया गया है जिस पर यूए लिखा है, जो कि हीरोज यूनिवर्सिटी है। आइए इसे धीरे धीरे बाहर निकालते हैं ताकि हम यहाँ अंदर आई हर एक चीज को अच्छे से देख और समझ सकें। और ये वाला खास तौर पर काफी ज्यादा भरा हुआ है। क्या आपको याद है जब हमने मार्वल वाला किया था उसमें करीब 5 या 6 चीजें आई थी। यहाँ मैं उत्साहित हो रहा हूँ क्योंकि इसमें काफी ज्यादा चीजें आई हैं। चलिए हम यहाँ जो कुछ भी आया है सब निकालते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इसमें यह कागज आया है जिस पर ऑल माइट, प्रोफेसर, डेकू के क्लासमेट्स, खुद डेकू हैं और मेरे लिए ये सब कुछ मुझे उन शानदार लड़ाइयों की याद दिलाता है जो एनिमे में दिखाई जाती है। इसे हम एक तरफ रख देते हैं, क्यों? ताकि हम एक एक करके हर चीज देख सकें। लूट क्रेट की जो डिब्बा आती है उसके अंदर हमेशा ये पुस्तिका मिलती है जो हमें बताती है कि आपको कौन कौन सी चीजें मिलने वाली हैं। जाहिर सी बात है, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ ताकि मैं खुद के लिए स्पॉइलर न कर लूँ वो बनता, और हम इन सभी चीजों का अनबॉक्सिंग करेंगे। इसे हम यहीं रख देते हैं। इसका मतलब है कि यह हमारा मैन्युअल है। और जो पहली चीज हमारे पास है वह है यूए की एक टोपी, वही यूनिवर्सिटी जहां हमारे युवा हीरो या हीरो बनने के इच्छुक लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अभी जब सीजन खत्म हो चुका है और अगला सीजन आने वाला है तो यह टोपी बहुत शानदार रहेगी। और सबसे अच्छा तो वह है जो यहाँ आने वाला है, ईटैन। अंदर मेरे लिए मुख्य किरदार जो अभी थोड़ा सा गिरावट में है जो उसके साथ हुआ उसके कारण, वह है ऑल माइट। मैंने तो सोचा था कि समय के साथ जो व्यक्ति लोगों को उनका समय वापस देता है न वह ऑल माइट को ठीक कर देगा, तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। मैंने मंगा नहीं देखा है ताकि मुझे स्पॉइलर ना मिले, क्योंकि मुझे एनीमे बहुत पसंद आ रहा है और इसकी एनिमेशन कमाल की है। मेरे माय हीरो एकेडेमिया के एनीमे लूट क्रेट की पहली चीज ये मेरी टोपी है जो ऑल माइट के स्टाइल और में है। अगला आइटम जो हमें अपने लूट और एनीमे में मिलने वाला है वह है यह है लेमिलियन, हमारा शानदार हीरो जिसने उस लड़ाई में हिस्सा लिया था जहां वह अपने पावर्स भी खो देता है फैंटम मेनस के साथ। मुझे वह लड़ाई बहुत पसंद आई जिसमें लेमिलियन यहाँ है। और यहाँ है हमारा पेंडेंट जिसे हम अपने साथ पहन सकते हैं। एक पूरी तरह से शानदार चीज और एक और हीरो की जिसने हमें भी बहुत प्रभावित किया। अगला आइटम जो हम यहाँ डार्कुबुरी के अनबॉक्सिंग में देखने वाले हैं वह है यह कीचेन या चाबी का छल्ला। लेकिन यह बहुत खास है क्योंकि यह ओवरहॉल का है उस विलेन का जिसने हमें सीजन के अंत में बहुत परेशान किया क्योंकि उसने हमारे हीरो लेमिलियन की शक्तियां छीन ली थी। अगर आप ध्यान दें तो ये एक थोड़ा जटिल चाबी का छल्ला है जो 3 हिस्सों में बंटा है। सबसे पहले चाबियों को लगाने के लिए यहाँ ये छोटा सा हुक दिया गया है। यहाँ ओवरहॉल है जो हमेशा अपना मास्क पहनता है और उसके मिनी संप्रदाय के सभी अनुयायी भी वही मास्क पहनते हैं। यहाँ उसका मास्क है ताकि आप उसे देख सकें। और निस्संदेह यहाँ कोई ओवरहॉल का नाम भी लिखा है। ओवरहॉल का अंत थोड़ा दुखद हुआ जब उसकी हाथों को सड़ा दिया गया, तो अब वह अपनी वह क्षमता नहीं इस्तेमाल कर सकता जिससे वह चीजों को तोड़ और जोड़ सकता था। याद रखिए कि माय हीरो एकेडेमिया में सभी लोग एक ऐसी प्रतिभा के साथ जन्म लेते हैं जिसे वे क्विर्क कहते हैं। ऑल माइट जो कि नॉर्म एंड ऑल फॉर वन है, और यहाँ ओवरहॉल है जिसके पास यह शक्ति है कि वह अपनी इच्छा से सब कुछ तोड़ और जोड़
सकता है। वह अपनी शक्ति से दूसरों के साथ जुड़ सकता है, अपने शरीर को ढाल सकता है, इमारतों को आकार दे सकता है, जो चाहे वह अपने हाथों से कर सकता है, चीज़ों को तोड़ सकता है और फिर से बना सकता है। तो अगला आइटम ओवरहॉल का किचन था। सरलाइट माय हीरो एकेडेमिया से अगली चीज़ जो हमारे पास है वह यही किचन है। ये किचन देखना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमकदार है। आइए पहले इसे इसके पैकेज से बाहर निकालते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पीछे थोड़ा उलझा हुआ, बहुत साधारण सा, लेकिन हमारे पास हीरो का एक और किचन है। ये एक ऐसा किचन है जो घूमता है और सामने की तरफ हमारे पास ऑल माइट है जब वह पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है, और दूसरी तरफ हमारे पास ऑल माइट है उसके हीरो फेज में, जैसा कि हमने उसे उसकी शोहरत के दिनों में जाना था, जिसने उसे माय हीरो एकेडेमिया की दुनिया का नंबर 1 हीरो बना दिया था। मैन द फोर ओनम। अब जब ऑल माइट जा चुका है तो उसकी जगह एंडेवर ने ले ली है, और फाइनल सीजन की लड़ाई में हेरोन एंडेवर ने सभी प्रशंसकों का सम्मान जीत लिया जब उसने अगली बार तक अलविदा। चीन से लड़ो असफल। चैट योगी नेकू अनुभव है। नल खोलो, दर्द हो रहा है, कृपया ऊर्जा भी चाहिए। कथावाचक 2 चैंपियन, वाचक 1 और वह जिंदा बचा क्योंकि उसकी भी लगभग आंख फाड़ दी गई थी। डी मई लेकिन डिड डेथ एंडेवर नंबर 1 हीरो, और ऑल माइट को उस छोटे दुखद हादसे के कारण हीरो की दुनिया से बाहर कर दिया गया। अब अगले बिंदु या माय हीरो एकेडेमिया के एनीमे लूट क्रेट के आइटम दोस्तों के रूप में हमारे पास बकुगो का यह सोडा ओपनर है। यह वही है जो बकुगो इस्तेमाल करता है डिस्ट्रडिटर, जो ग्रेनेड्स हैं जिनमें वह अपना पसीना जमा करता है ताकि विस्फोट कर सके। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ यह सभी कॉर्क कैप्स खोलने के लिए है। यहाँ आप अपनी बियर खोल सकते हैं, आप बिना किसी परेशानी के अपनी कोल्ड ड्रिंक खोल सकते हैं, और यह चुंबकीय है तो आप इसे अपने फ्रिज पर चिपका सकते हैं ताकि आप अपने सभी ड्रिंक्स स्टाइल में खोल सकें। और अब हम अगला आइटम निकालने जा रहे हैं जो यहाँ इस छोटी सी थैली में है। ये एक झंडा है जिसे हमें यूए यूनिवर्सिटी स्कूल में टांगने का मौका मिलेगा। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ टैग है जिस पर लिखा है कि यह एनीमे लूट क्रेट का है। तो यह यूएए का यह झंडा बहुत शानदार है ताकि आप महसूस कर सकें कि आप हीरोज की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोहराते हुए हमारे पास यहाँ हमारा लेमिलियन है, इस तरफ हमारे पास एत्यास ओवरहॉल है, हमारे पास एत्यास काशन या बाकुगो का कोल्ड ड्रिंक ओपनर है, हमारे पास हमारा पिन है जो यहाँ हमारे हीरो सैड अलमर्ज के किचन में घूमता है, परंतु उसकी दोनों वर्जन में हीरो और थोड़ा सा थका हुआ, और हमारी टोपी। याद रखें कि यह सब कुछ उस मैनुअल में आता है जो लूट क्रेट हमारे लिए इस स्पेशल लूट एनीमे वर्जन में लाता है। और ये लूट एनीमे के उन बॉक्सों में से एक रहा है जिसमें सबसे ज्यादा आइटम्स थे। यह लूट क्रेट वाकई बहुत बड़ा रहा है, सच कहूँ तो मुझे हैरानी हुई है ये। और अगला आइटम जो हम खोलने जा रहे हैं वह यह लैंप है, जैसा कि आप वहाँ पीछे डार्कोबुरी के पीछे देख सकते हैं जो रंग बदल रही है। यहाँ हमारे पास हमारा हीरो डेकू होगा नया जो यहाँ आता है ताकि आप इसे यहाँ बेस पर नए अच्छे से लगा सकें। और बस आप बेस को यहाँ पर लगा देते हैं। इसमें बैटरियों की ज़रूरत होती है, इसलिए मुझे कुछ रिचार्जेबल बैटरियाँ खरीदनी पड़ेंगी, या फिर आप इसे लाइट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हमारा केबल साथ में आता है। तो यहाँ डेकू की ये छोटी लैंप है वो सब जो खास तौर पर रंग बदलने के लिए बनी है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पास डार्कोबुरी की है। ये लगभग अंतिम टुकड़ों में से एक है और हमारे पास अभी भी लूट क्रेट से इस एनीमे लूट का सबसे अच्छा हिस्सा गायब और ये है। और यहाँ आने वाली अंतिम वस्तुओं में से एक के रूप में हमारे पास यह लंबी आस्तीन वाली टी शर्ट है जो फिर से लेमिलियन से ये है और पीले रंग में आती है। यहाँ अंदर ये लेमिलियन हीरो बनने के लिए उसके पीले रंग में आती है। और यहाँ अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास ये छोटा सा सेक्शन है, यहाँ मुझे इसे थोड़ा और फैलाने दीजिए ताकि आप इसे अच्छे से देख सकें। ये रहा पो जो हमारी टी शर्ट को कुछ खास बनाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया आप यहाँ चुन सकते हैं कि आपको कौन सा साइज चाहिए, इसलिए मैंने कहा मुझे बड़ा साइज चाहिए और तुम्हारा लूट क्रेट खास तौर पर तुम्हारे लिए आता है। और ये फुल स्लीव्स वाली टी शर्ट जो लेमिलियन की है मैं तब पहनूंगा जब थोड़ा और ठंड हो जाएगी। ये उन आखिरी चीज़ों में से एक है जो आती है
तो अब चलिए आखिर की चीज की तरफ बढ़ते हैं, जो सबसे बेहतरीन में से एक है और इसी वजह से मैंने इसे इस अनबॉक्सिंग के अंत के लिए बचा कर रखा। और अब आखिर में ये छोटी सी जैकेट आती है जिसे हम विंड चेटर भी कह सकते हैं। आइए इसे खोलते हैं। मैंने आपको यह भी बताया है कि सब कुछ उसी साइज में आता है जो आप चुनते हैं और ये पहले ही निकल चुके हैं। शायद आपको ये अभी लूट क्रेट की वेबसाइट पर ना मिले। और अब चलते हैं इस जैकेट की तरफ। यहाँ आप हमारे हीरो ऑनल माइट को देख सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी गलती हुई है जो मैंने शुरू से ही नोटिस की थी, क्योंकि मुझे बताया गया था कि इसमें से कोई एक आएगा, या तो ओवरहॉल या ऑनल माइट। और अगर आप ध्यान दें तो इसका डिजाइन थोड़ा बदल जाता है, जैसा कि हमारे मैनुअल में छपा हुआ है। लेकिन ओवरहॉल और जाहिर है ऑल माइट में से आप लोग किसे पसंद करेंगे? कमेंट्स में बताएं कि आपको ऑनल माइट ज्यादा पसंद है या फिर विलेन ओवरहॉल ज्यादा पसंद आया। मैं तो टीम ऑनल माइट में हूँ। इसे जाओ टीम ऑल माइट हैशटैग के साथ छोड़ें, क्योंकि मैं इसे तब पहनूंगा जब थोड़ा ठंडा मौसम होगा और आप मुझे इसे रोजाना पहने हुए देखेंगे। साथ ही कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपको कौन सी फाइट सबसे ज्यादा पसंद आई। मेरे लिए मैं 3 में से किसी एक के बीच में हूँ। जाहिर है जब ऑनल माइट ओनल फॉर वन फॉर ओनल के खिलाफ लड़ता है, दूसरी है तलवार और ढाल वाली लड़ाई, और जब फैंटम मेनस बाय यानी लो लेमिलियन लड़ता है। मुझे बताओ कि तुम और किस चीज का अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो। बहुत समय हो गया था जब मेरी एनिमे लूट क्रेट आई थी और मैंने इसे नहीं खोला था, इसलिए मैं वीडियो बनाना चाहता था ताकि जान सकूं इसमें क्या आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में बताएं, शेयर करें और मुझे दिल वाला रिएक्शन दें। आप जानते हैं कि हम यूट्यूब एंड ट्विटर, फेसबुक और मीडियम पर भी हैं। इसे शेयर करें, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन करें और जैसा कि आप जानते हैं डार्को बुरी